अनिरुद्धाचार्य महाराज के लड़कियों पर दिए गए विवादित बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के वृंदावन के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रेमानंद महाराज लड़के और लड़कियों के चरित्र पर टिप्पणी कर रहे हैं, जिसको लेकर एक तरफ जहां कुछ संत उनके समर्थन में हैं, तो वहीं कुछ संतों ने इसका विरोध भी किया है। दरअसल उन्होंने एक निजी बातचीत के दौरान कहा कि आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगी हुई हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और उनके इस बयान ने विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल संत प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती है, बाकी सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगी हुई है। आजकल की लड़कियों को देखो, एक से ब्रेकअप, दूसरे से पैचअप, फिर दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से पैचअप। कैसे शुद्ध होगा? 4 होटल का खाना खाने की जुबान को आदत हो गई है तो घर का खाना कैसे अच्छा लगेगा? ऐसे ही जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रहेगी। उन्होंने आगे पुरुषों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है, आदत खराब हो गई है। अब फोन चल गया, गंदी बातें चल गई, ऐसे में अच्छा बहू पति मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। 100 में से 2 से 4 कन्याएं ऐसी होंगी जो पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी है, क्या वो सच्ची बहू बनेगी? बता दें कि प्रेमानंद महाराज ने अपने बयान में आजकल के युवाओं के रिश्तों को लेकर चिंता जताई है। संत प्रेमानंद महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप पर भी कहा कि ये गंदगी का खजाना है। हमारे यहाँ महिलाओं ने मुगलों से बचाने के लिए और पवित्रता बनाए रखने के लिए जान दे दी। पहले पति का बाल बांका नहीं होने देती थी, पहले जान देती थी, और अब उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमारी और बच्चों की आदतें खराब हो गई हैं। आजकल बच्चे बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? हमारे समय में घर की महिलाएं कैसे कपड़े पहनती थी? मोबाइल और गंदी बातें माहौल खराब कर रही है। आज पहले ही बच्चे गंदे आचरण बनाकर बैठे हैं और शादी ब्याह के पानी ग्रहण को क्या मानेंगे? हम करते हैं कि शादी से पहले जो गलती हो गई वो हो गई, पर ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। बड़ा विचित्र समय है। इस बयान के बाद संत प्रेमानंद महाराज की काफी आलोचना हो रही है। वहीं इस तरह के टिप्पणी ने समर्थकों और आम जनता के बीच नाराजगी फैला दी है। कई लोगों ने इसे महिलाओं की गरिमा पर चोट बताया है और कहा है कि इस तरह के बयान समाज में महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। हालांकि कुछ लोग प्रेमानंद महाराज के समर्थन में भी आए, जैसे कि आप इस एक एक्स यूजर का ट्वीट पढ़िए। वो लिखते हैं, इसमें गलत क्या है? ये रहा वह वीडियो जिस बात को लेकर प्रेमानंद महाराज जी का विरोध हो रहा है। प्रेमानंद जी की मैं इस बात से सहमत हूँ। उन्होंने सभी के लिए नहीं कहा, बल्कि कुछ एक के लिए कहा है। अब जिनके अंदर व्यभिचार है उनको ये बात चुभ रही है, जो पवित्र हैं उनको इस बात से कोई समस्या नहीं है और इस बात का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं एक और एक्स यूजर लिखते हैं कि मैं खुद कई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बदलने के खिलाफ हूँ। जिससे प्रेम कर रहे हैं, जिनके साथ लिव इन में हैं, उससे ही शादी करने के पक्ष में हूँ, ना कि साथी बदल लेने के। हालांकि कुछ लोग प्रेमानंद महाराज के खिलाफ भी आए हैं। उन्होंने लिखा कि 100 में से सिर्फ 4 लड़कियां पवित्र होती हैं। मैं प्रेमानंद महाराज से पूछना चाहती हूँ, पवित्रता को ये किस आधार पर आंक रहे हैं और आज के समय में कितने पुरुष पवित्र हैं? तो वहीं एक और एक्स यूजर लिखते हैं, इसको संत और महाराज कहना बंद कीजिए। क्या यह एक संत की भाषा है? प्रेमानंद कहते हैं, आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती है। हमारे समय में घर की महिलाएं कैसे कपड़े पहनती थी? मोबाइल और गंदी बातें माहौल खराब कर रही है। लिव इन रिलेशन गंदगी का खजाना है। आपको बता दें कि इनसे पहले भी उत्तर प्रदेश के एक अन्य चर्चित संत अनिरुद्धाचार्य महाराज इसी तरह के विवादित बयानों के चलते चर्चा में आए थे। अनिरुद्धाचार्य को देश भर में प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि FIR तक की भी नौबत आ गई थी। बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी और कहा था कि ये बयान उन्होंने कुछ एक के लिए ही दिया है।
वहीं अब संत प्रेमानंद महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप को गंदगी का खजाना कहा और मोबाइल, कपड़ों और आधुनिक जीवन शैली को चरित्र खराब करने का कारण बताया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इस तरह के बयान समाज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं या ये सिर्फ पुरानी सोच को बढ़ावा देते हैं? क्या ये बयान वाकई संदर्भ से हटकर पेश किया गया है, जैसा कि उनके समर्थक दावा कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें अपने संतों से ऐसी टिप्पणियों की उम्मीद करनी चाहिए जो समाज को बांटने का काम करे? हालांकि इस मसले पर एक चीज भी है, ये जो टिप्पणी की गई है लड़कियों को लेकर, लड़कों के चरित्र को लेकर, समाज दो भागों में बटा हुआ है। एक समाज कहता है कि ये उनकी मर्जी है, उनकी जिंदगी है। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि सच में ऐसा आचरण रखने वाले लोग पवित्र नहीं होते हैं। और जैसा कि अब संतों की एक के बाद एक टिप्पणी आ रही है, इस पर हर एक की अपनी निजी राय हो सकती है। आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।